सेना के दो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनके सम्मुख में सरकार से एक बात कहना चाहूंगा। हो सकता है मेरी समझ गलत हो, लेकिन फिर भी जब सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोल ही लूं। जब देश में सभी बोल रहे हैं, एक सुझाव रखता हूं आनंद बाबू, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ होना जाना है। फिर तो कागज ही कागज होता भैया, बैंक वाले जरूर दे देते हैं, बाकी वो भी क्या नौकरी देते हैं हमको पता ही है बैंक वाले। लेकिन हाँ, वो तब इस मामले में सीधे हैं, बैंक में जो कोटा फिक्स किया गया वो उसका पालन कर रहे हैं। मैं एक सुझाव रखता हूं, अग्निवीर में कोई बहुत खराबी नहीं योजना में, इतनी विकट बेरोजगारी वाले देश में जो हो सो ठीक। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है एक कानून इसके लिए बने, कार्यालयी आदेश नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का तो देख ही रहे, एक ऐसी व्यवस्था बने आनंद जी जो ये तय करे एक भर्ती होगी सेना के लिए अग्निवीर की, ठीक, वो 40,000 की नहीं, वो 4 लाख की करिए हर साल, ठीक, 10% इंडियन आर्मी एब्जॉर्व करेगी, ठीक, रेस्ट 75% में से मेरिट के हिसाब से पैरामिलिट्री फोर्सेस को जाएंगे, ठीक, पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग से कोई रिक्रूटमेंट नहीं करें। आदित्य जी को जानकारी में हो गई, भारत की सेना की संख्या और भारत के सभी अर्धसैनिक बलों की साझी संख्या में बहुत फर्क नहीं है साइज में, और उसके बाद जो बचे वो राज्यों की पुलिस के लिए मैंडेटरी कर दीजिए, ट्रेंड लोग मिलेंगे, हमारे सरकार के पैसे से ही ट्रेनिंग हो रही है ना। 100% जॉब कंप्लायंस नहीं हो जाएगा आनंद जी? अमिताभ जी, हाँ, अभी अग्निवीर योजना जो है वो अमल में आई। सरकार निश्चित रूप से जो भी अच्छे सुझाव होंगे या जहां भी कोई कमी नजर आएगी उसको ठीक करेगी या उन सुझावों को अमल में लाएगी। अभी भी सरकार की मंशा यही है कि ये जो हमारे अग्निवीर हैं, इनमें से 25% को तो हम सेना के परमानेंट कार्डर में ले लेंगे, 10% हम रक्षा इकाइयों में ले जा रहे हैं, 10% हम ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में ले जा रहे हैं, इसके अलावा मर्चेंट नेवी में ले जाएंगे और तमाम राज्यों के जो पुलिस बल हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से यूथ हैं जो सिविल सर्विसेज में भी जाना चाहते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो आर्मी में रहे, बाद में वो पीसीएस की नौकरी में भी आए, बाद में वो प्राइमरी के टीचर भी हैं, बाद में वो इंटर कॉलेज में भी लेक्चरर बने हैं और अन्य सर्विसेज में भी गए हैं। मैं तो अमिताभ जी, एक चीज मैंने और भी देखी है कई बार कि प्रदेशों में जो भूतपूर्व सैनिक का कोटा होता है, कई बार वो खाली चला जाता है, उतने अभ्यर्थी नहीं मतलब उसमें फॉर्म डालते हैं, तो कई बार मैंने ये भी देखा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारें जो है उसका पालन नहीं कर रही। निश्चित रूप से अभी जो हमारे पास जो लोग रिटायर होके आ रहे थे वो 35, 40, 42, 45 साल की उम्र में आ रहे थे। बहुत कम लोग होते थे जो 35 साल या 30 साल में रिटायरमेंट ले लेते थे आर्मी में। ज्यादातर लोग सर्विसेज बढ़ती जाती थी और उसके बाद वो रिटायरमेंट। लेकिन अब जब हमारा अग्निवीर, एक चीज मैं और छोटा उदाहरण बता दूं अमिताभ जी, कि मैं दिल्ली में जब पत्रकारिता के दौर में था तो मैं जीएसराय में रहता था। वो सिविल सर्विसेज की कोचिंग का बहुत बड़ा गढ़ था, वहां आईआईटी के स्टूडेंट ज्यादा रहते थे। तो मैं एक ट्रेंड देखता था कि जो आईआईटी के स्टूडेंट आईआईटी से निकलते थे वो 2-3 साल तक जाके नौकरी करते थे किसी बड़ी कंपनी में, 10, 12, 15 लाख, 20 लाख रुपए के आसपास वो इकट्ठा करते थे। फिर वो जीएसराय, मुखर्जी नगर, बेरसराय, कटवरिया सराय में आते थे और उसी पैसे से 3 साल, 2 साल, 4 साल जो है यूपीएससी की तैयारी करते थे, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस में सिलेक्ट होते थे। ठीक है, ये मैंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा देखिए परिवार पे बर्डन ना जाए, तैयारी का आगे के खर्च के लिए परिवार पे बर्डन ना जाए, इसलिए हम लोग। तो निश्चित रूप से अगर हमारा 17 साल का युवक जो है वो जाता है और 21 साल 22 साल में वो रिटायर होके आता है, तो उसके पास एक पूंजी है अपने जीवन को आगे नई दिशा देने के लिए,
ठीक वो है। तैयारी में भी जा जी। सकता है, वो बिजनेस में भी जा सकता है, वो सेना में भी जा ठीक सकता है है, वो आनंद बाबू, तमाम तरह अभी का अभी option है। रोकूंगा मैं, अभिषेक वाजपेयी के पास चलूंगा। एक टिप्पणी करके जो बात आनंद जी ने कही, बीजेपी ने कही, उसमें कहूंगा वो उदाहरण जो उन्होंने दिया ठीक है, वो उदाहरण बहुप्रचलित है भारत में। बच्चे 2-4 साल नौकरी करके आईएएस की नहीं, एमबीए के लिए भी फिर ज्वाइन कर लेते हैं नौकरी छोड़कर, कि चलो अब एमबीए कर लें, उसके लिए पैसा जुटा लिया, इट्स गुड। लेकिन यहां का मामला थोड़ा अलग है। अभिषेक बाबू आ रहा हूं आपके पास, इसलिए अलग है वहां केवल अगर मान लीजिए वो मैकडोनाल्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां नौकरी कर रहे हैं मैकडोनाल्ड में और पिज्जा खा रहे हैं, तीसरा कोई मामला तो है नहीं। लेकिन यहां नौकरी भी चाहिए होगी और दिल भी जुड़ा होना चाहिए, चूंकि ये सेना है, सिक्योरिटी फोर्सेस की नौकरी, इसीलिए बाकी नौकरियों से अलहदा है और वहां दिल भी जुड़ना चाहिए। आत्मोत्सर्ग की भावना तभी आएगी जब दिल जुड़ेगा, और दिल तब जुड़ेगा जब भविष्य के प्रति आप निश्चिंत हो जाएंगे। इसलिए इतनी डिबेट हो रही है। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे मित्र? देखिए नहीं जी, बिल्कुल अमिताभ जी, आनंद जी और इनकी पार्टी को बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, इनकी जानकारी में भी रहता है जो गुफ्तगू इन लोगों से किया करते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि जो कोटे सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उस कोटे से कितनी वैकेंसी लोगों को मिलती है, इसके बारे में इनको बताना चाहिए। वो लोग गए तो अपनी पर्सनल तौर पे गए, उन्होंने बाकायदा उसके लिए बाकायदा पेपर दिया होगा या फिर और सोर्सेस से गए होंगे। लेकिन जो कोटा निर्धारित होता है उससे कितने लोग गए। और अभी आनंद जी एक छोटी सी बात कहते हैं कि हर तरह की सुविधा मिलती है। आपको याद होगा कि 2015 में आनंद जी और उनकी पार्टी ने बाकायदा 30 से 40% सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन योजना ही समाप्त कर दी। और तो और पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस बजट जो था तकरीबन 1990 करोड़ रुपए, वो भी खत्म कर दिया। और तो और शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या हुआ, या किसी से छुपा नहीं हुआ कि मिलिट्री अस्पतालों में इलाज में सुविधा भी बंद हो गए। अभिषेक सुन जी, लीजिए, अरे कम से कम झूठ तो न बोलिए चैनल पे बैठ के। वन रैंक वन पेंशन की मांग कितनी पुरानी थी और किसने पूरा किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको याद दिला दूं, कांग्रेस सरकार ने 2004 से 2012 तक में बाकायदा पेंशन दी गई थी। समर्थन करने कांग्रेस वाले, सरकार ने दी था। करने वाले और सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मानने वाले, क्योंकि आप बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज सुन लीजिए, दूसरी चीज आपने जब आर्मी वालों को, मोदी सरकार की देन थी, आर्मी वालों को जो कैंटीन पे बाकायदा 50% जीएसटी की प्रावधान कर दिया, टैक्सेस लेते हैं, क्यों लेते हैं भाई? इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए था, क्योंकि आप लोग सिर्फ बैठ करके झूठ परोसना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आप बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए आप लोगों को देंगे, 12 लाख के बाद वो रोजगार कहां से देंगे? जितने लोगों को आप रोजगार है उनको तो आप दे नहीं पा रहे हैं। यूपीएसआई में आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया और सदन में बैठ करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई भी कंपनी ब्लैकलिस्टेड नहीं थी। ये आप लोगों की असलियत दोहरा चरित्र खेलना बंद कर दीजिए आनंद जी। हाईकोर्ट और तमाम कोर्ट में मामला चल रहा है। परेशानी आपकी यही है क्योंकि आप सिर्फ झूठ परोसते हैं, इसके अलावा कुछ परोसते नहीं है। लोगों को कैसे रोजगार मुहैया कराएंगे इसके बारे में आप एक बार भी जिक्र नहीं करते हैं। कई जाति के होते थे, कम से कम यहाँ बोल देंगे, इस तरीके से काम नहीं होता है। अपने गुनाहों के लिए माफी मांगिए, झूठ मत बोलिए। आपको माफी मांगनी चाहिए, अपने गुनाहों के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने अब आर्मी को भी नहीं छोड़ा। आपने अभी सारी सरकारी संस्थाओं को आप प्राइवेट सेक्टर में करे दे रहे हैं। आपके मित्रों की संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारों को महंगाई मिल रही है, दंडे मिल रहे हैं, उसके बाद बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम आप बिल्कुल भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। यूपीएसआई में कह दीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूँ आपको, यूपीएसआई में आपने धांधली की कि नहीं की? ठीक भाई, दोनों मित्रों को मैं रोकूंगा। मैं गोविंद मिश्रा भाई, रुकिए आप वाजपेयी जी। गोविंद जी, जी सर, जैसे मैंने शुरुआत, अरे एक सेकंड सुनो भाई, अरे रुको भाई, कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करो। नारा तो लग ही रहा सब जगह, नारे से कुछ होता है? जी। मैंने एक प्रस्ताव रखा, सेना, अर्धसैनिक बल और राज्यों के पुलिस बल,
एक त्रयी है, एक रेखा है, सबका ये नेचर एक सा, सुरक्षा बाह्य और आंतरिक का अंतर है। ठीक, केवल सेना के लिए भर्ती करिए, वहीं से अर्धसैनिक बलों को आपूर्ति हो मानव संसाधन की, और वहीं से राज्यों के पुलिस बलों को आपूर्ति हो। संकट कटे मिटे सब पीरा, क्या दिक्कत है गोविंद जी? ऐसी नीति अगर बने। जी बिल्कुल, क्योंकि जो सेना की नौकरी करने जाता है उसके अंदर ये सिक्योरिटी फोर्सेज में ही वो आगे नौकरी कर पाएगा, वो 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, या जितने साल बाद हो। जी। और ये जो सेना की नौकरी वाली बात है, ये केवल नौकरी नहीं है, कोई रोजगार के लिए केवल नहीं जाता है, उसके अंदर देश प्रेम होता है। आप गांव-गांव में चले जाइए, जो बच्चे हर रोज सुबह उठ के रेस लगाते हैं, उन्हें बस बाकी भर्तियों से मतलब ही नहीं होता है। उनके अंदर बस ये प्रेरणा होती है कि हम जाके देश की सेवा करेंगे। और ये जो फर्जी लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये बड़ी देश सेवा करवाने वाले हैं, इनकी योजना समझ में आ रही है कि ये चाहते हैं कि ट्रेनिंग दे सेना, और ये इनसे जो काम ले, जो सेवा लेने वाले काम है, वो पूंजीपति करे। कल को वो प्राइवेट लोगों के सिक्योरिटी में इनको डालने की योजना है। वरना जितनी स्कीम, जितनी नौकरियों की आज बात की जा रही है, जितनी नौकरियों की बात की जा रही है कि हम रेलवे में दे देंगे, हम टीचर बना देंगे, हम हेल्थ में दे देंगे, इतनी नौकरियां निकलती कहाँ हैं भैया? हर रोज देख लीजिए, इतने 2, 3, 4 साल से देख लीजिए कितनी भर्तियां आ रही हैं। देश में खाली पदों की संख्या कितनी है? आज 1 करोड़ से अधिक पद ऐसे हैं जिसपे भर्ती की जरूरत है, जिसपे लोगों को फिट करने की जरूरत है, नौकरी देने की जरूरत है। आपकी भर्ती होने की योजना कहाँ चली जाती है जब बाकी टाइम रहता है? आज तो अग्निवीर और अग्निपथ के नाम पे आप कह रहे हैं कि हम 50 जगह नौकरी दे देंगे, बाकी समय पर नौकरियां क्यों नहीं देते हैं? नौकरियों में देरी क्यों होती है? ये तो तमाम बातें हैं, ये जिसको सरकार को जवाब देना चाहिए कि केवल अग्निवीर के नाम पे आप हल्ला करने आज लग गए हैं कि आपके पास 50 विभाग, नए विभाग खड़े हो जा रहे हैं जो नौकरी देने वाले हैं। और आपके मंत्रियों, ठीक है, आनंद में इसका उत्तर देंगे बाद में। गोविंद जी एक मिनट रुकिए, आनंद जी जब बोलेंगे तो उसका उत्तर देंगे जो प्रश्न आपने उठाया, बिल्कुल सही बात है। आदित्य प्रताप जी, मैं फिर उसी बात पर आता हूं, क्योंकि अब पानी में लठ मारने से तो कोई लाभ नहीं, ना लठ टूटेगा ना पानी का कुछ बिगड़ेगा। ठीक जी, अनंत काल तक बहस करते रहे तो भी कुछ नहीं हासिल। अब समाधान ढूंढना चाहिए जी। मेरे जो छोटे से दिमाग में बात आई, टैलेंट पूल सेना तैयार करे, पैसा एक ही है हमारे टैक्स का, और कहीं से तो आता नहीं पैसा। ठीक, आर्मी जब किसी को पैसा लगा के तैयार करे, समय और संसाधन लगे देश के, तो फिर वो आर्मी के काम आए, वहां से बचे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के काम आए, औद्योगिक सुरक्षा बल के काम आए, या मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और त्रिपुरा पुलिस के काम आए, लेकिन रहे इसी पैराफेरली में, इसी सुरक्षा के ही काम से संबद्ध रहे। क्या इसका एक कंपोजिट एक्शन प्लान देश में बन जाए तो समस्या का समाधान और नहीं हो जाएगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि लैटरल एब्जॉर्प्शन हो, कि यहाँ से जब एक जो हमारे 75% लोगों को जब सेना 4 साल बाद यहाँ से वो निकलेंगे, तो उनका जब लैटरल वो बेहतर होगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस में या इस प्रकार से जो भी सुरक्षा संबंधित हमारी संस्थान है उनमें जाए, CISF है, वहाँ बेहतर काम कर पाएंगे। और राष्ट्र को जो उनपे पैसा खर्चा हुआ है, आप समझिए कि 4 साल उनका पूरा एक तरीके से प्रशिक्षण का ही टाइम रहेगा जी। 4 साल अगर आप एक जो XNDA जाता है, ऑफिसर एंट्री जाता है, तो उसको 4 साल लगते हैं ट्रेनिंग में, और उसके बाद अन्य कोर्सेज को लगा के वो 5-6 साल लगभग शुरुआती उसकी भी ट्रेनिंग ही रहती है। तो जो हमारे जो अग्निवीर हैं जिनकी हम इस योजना के उससे भर्ती कर रहे हैं, इसमें आप समझ लीजिए कि 4 साल तक आप अगर इसको ऐसे लें तो ज्यादा बेहतर होगा, और युवा भी इसको ऐसे बेहतर लें कि सेना में एक उनको मौका दिया जा रहा है 4 साल। जो 75% लोग हैं, जो भी लोग मतलब वो वहां पे 25% रखे जाएंगे, 75% जो भी बाहर जाएंगे, वह यह मान के चले कि उनको एक तरीके से
सेना ने अपने यहाँ आदित्य रखकर जी, एक अवसर दिया आदित्य है जी, अनुशासित एक जीवन मिनट, में रहने आदित्य का। बाबू, एक मिनट, इसको मैं और सरल कर दूं जी जी सरकारों के लिए, आपके जी। लिए नहीं, आप तो जानते ही हो सब लोग। जी सिविल सर्विसेज में हमने एक प्रक्रिया तय की, फॉर्म जी। एक ही भराया, जी इम्तहान एक ही लिया, इंटरव्यू एक ही लिया, समझिएगा, जी और 21 सर्विसेज उससे अटैच की, 21 गिन के, ठीक। जी सबसे ज्यादा नंबर आए राजदूत बनो जाके, ठीक, आईएफएस में जाओ, उससे थोड़ा नीचे है कलेक्ट्री में आओ, उससे नीचे है तो इसमें जाओ आते जाते और वन अधिकारी तक चले जाओ, पोस्टल सर्विस तक, ठीक। जी जी मैं उसकी बात कह रहा हूं, सेना अकेला भर्ती करे, एक 40,000 क्यों, 4 लाख आदमी हर साल भर्ती करिए, उनको ट्रेंड करिए, जो सर्वोत्तम है वो सेना में रिटेन हो, उसके सेकंड मेरिट होल्डर हमारे नौजवान बच्चे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाएं, सीआईएसएफ में जाएं, तिब्बत बटालियन में जाए, और उसके बाद चूंकि राज्य की पुलिस में उतने गंभीर किस्म के सुरक्षा आउटलुक की जरूरत नहीं होती, जी तो वो जी राज्य जी पुलिस में जाए, जी क्या दिक्कत है इसमें आदित्य जी? बिल्कुल, आपने जो कहा मैं भी लगभग ये आप समझ लिए कि 4 साल का जो प्रशिक्षण है, इसका सदुपयोग तभी होगा राष्ट्र के लिए जब इनको हम जो लेटरल हम इनको कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन हो इनका अन्य जगह, बहुत बेहतर रहेगा। आपको एक ट्रेंड मैन पावर जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को समझते हैं, उन चीजों को समझ रहे हैं बेहतर तरीके से, वो आपको मिलेंगे।